कि कई सारी कैंडल को मिला करके अगर हमें एक कैंडल के रूप में जानना हो, समझना हो, पढ़ना हो तो उसको हम कैसे समझें। तो चलिए इस वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने बात किया कैंडल के बिहेवियर पर, कैंडल कैसे बनती है, कैसे आप अगली कैंडल को प्रेडिक्ट करेंगे। अब हम इसी के आगे बात करने वाले हैं। जैसे कि अभी ये चार्ट हमारे सामने ओपन है और यहाँ पर आप देखो, जब किसी कैंडल पर हम फिंगर रखते हैं तो उस कैंडल का वो किस दिन का कैंडल वो लिख करके, जैसे ये लिख के रहा 24 जुलाई 25 का है, ये कैंडल हमारा 25 जुलाई 25 का है। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने टाइम फ्रेम ले रखा है एक दिन, यानी ये कैंडल 1 डे का है। अब ऐसा नहीं है कि 1 डे में ये कैंडल अगर बेरिश बनी है, रेड बनी है, तो पूरे दिन मार्केट नीचे ही रही होगी। लेकिन ओवरऑल आप समझ सकते हैं इस कैंडल को देख करके कि ओवरऑल पूरे दिन कौन स्ट्रांग रहा? सेलर स्ट्रांग रहा। तो आइए अब इस कैंडल को हम, इसको ओपन अगर हम करते हैं, जैसे एक कैंडल, हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की कि कई सारी कैंडल को मिला करके अगर हमें एक कैंडल के रूप में जानना हो, समझना हो, पढ़ना हो तो उसको हम कैसे समझें। तो देखिए, हमने एक दिन का ये एक कैंडल है। अब अगर हम इसको 15 मिनट का अगर हम कर देते हैं, इसको अगर 15 मिनट का कर देते हैं, तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 375 मिनट मार्केट चलती है। और अगर हम यहां पर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जिससे कि आपको सही से दिखे। आई होप अभी आपको सही दिखने लगा होगा। तो देखिए, अब यहां पर मार्केट हमारी 25 जुलाई वाली हमें कैंडल ढूंढनी, पहली कैंडल। अब पहली कैंडल कब मिलेगी? 9:15 पर। तो आप देखिए, ये वाली कैंडल हमारी, जहां पर अभी हमने ये फिंगर रखा है, ये हमारी कैंडल पहली कैंडल है। 9:15 पर जब मार्केट ओपन हुई, तो अब इस कैंडल में आप देखो, ओपन होते ही मार्केट थोड़ा नीचे गई और फिर ऊपर गई, यानी लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो इस कैंडल में, तो देख करके आप समझ सकते हैं कि इस कैंडल में सेलर हमारा बहुत स्ट्रांग है। सेलर बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब मार्केट में आज सेल करने वाले लोग ज्यादा आ गए। अब वो क्यों आ गए? कोई न्यूज के इंपैक्ट की वजह से, या कोई उनको कुछ ऐसा फील हुआ, या कुछ उनकी साइकोलॉजी ऐसी बोली, कुछ भी, किसी भी वजह से मार्केट में आज बायर से ज्यादा सेलर आ गए और वो सेलर अपने प्राइस को कम करके बेच के जाना चाहते हैं। तो अब देखिए, मार्केट ओपन हुई हमारी कितने पे? 1100 रुपए में, और नीचे गिरते 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 मार्केट यहां तक आ गई। कितने तक आ गई थी? अगर हम लो देखें तो 1065 रुपए तक मार्केट आ गई। और क्लोज होते होते यहाँ पर बायर की एंट्री होती है और बायर मार्केट का प्राइस को लेकर के चले गए ऊपर 1069 पर। लेकिन ओवरऑल पूरे दिन मार्केट में कौन ज्यादा स्ट्रांग रहा? सेलर। तो इसलिए जब हम डे की कैंडल को देखेंगे तो वो हमको बेरिश कैंडल दिखेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि बेरिश थी, लेकिन ज्यादातर कैंडल आपके यहाँ पर बेरिश कैंडल है और बीच बीच में बाइंग भी आई हुई है। और हर कैंडल में, जितनी रेड कैंडल है, हर कैंडल में आपको बाइंग नजर आएगी। कैसे बाइंग नजर आएगी? यहां से लेके यहां तक, अगर यहां पर रोका गया मार्केट को, यहां पर रोका गया, यहां तक मार्केट कौन ले गया? तो बायर ले गए। वहां से नीचे कौन लाया? तो सेलर ले आए। तो इस तरह से अगर अब आपको एक कैंडल जाननी हो तो पहली कैंडल का ओपनिंग अगर आप यहां पर नोट करो तो पहली कैंडल का ओपनिंग दैट इज 1101 है, और लास्ट कैंडल का क्लोजिंग, लास्ट कैंडल का क्लोजिंग अगर हम देखें तो कितना है? 1068 है। तो अगर हम इसको डे के कैंडल में करेंगे तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस वही नजर आने वाला है। अब यहां पर आप देख सकते हो, देखिए, ओपनिंग 1100 और क्लोजिंग 106.7.75, तो लगभग वही प्राइस हमारा। तो इस तरह से अब आप यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए, जो मैंने कहा कि अगला कैंडल कैसे प्रेडिक्ट करें। अब इस कैंडल को अगर आप देखो तो यहां पर ये रेड जरूर बना हुआ है, लेकिन यहां पर ओपन हुआ। अब आप इसको कैसे समझोगे? यहां पर ओपन हुआ, ओपन होते ही यहां पर क्या हुआ? बायर आए, ऊपर लेके गए, लेकिन इसके बाद यहां पर रोका गया। किसने रोका? सेलर रोकेगा, और सेलर यहां तक लेके गए, यानी सेलर बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन थे ये सरवाइव नहीं कर पाए। यहां पे इनको रोका गया और रोकने के बाद यहां से पूरा यहां तक उठा करके ले गए। तो यानी कि कौन स्ट्रांग हुआ? बायर स्ट्रांग हुए।
तो जब इस कैंडल में इतना बायर स्ट्रांग है तो अगला कैंडल आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, सेलर, क्या होगा, बायर ही होगा। अब इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट कैंडल में देखिए तो यहां तक बायर गया, लेकिन यहां पे इसको रोका गया और रोकने बाद यहां तक इसको ले आए, यानी कि जितना बायर ऊपर ले गया था उतना लगभग सेलर नीचे ले आया। तो सेलर इस कैंडल में स्ट्रांग जरूर है, लेकिन अभी यहां पर सेलर स्ट्रांग हो गया। तो इस तरह से सारी कैंडल में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप समझ सकते हो कि अगली कैंडल हमारी मार्केट की कौन सी आने वाली है। अब वो 5 मिनट की हो सकती है और वो हमारी डे की कैंडल हो सकती है। अब जैसे आप देखिए ये हमारा 197 कम्युनिकेशन है, पेटीएम का चार्ट है, और ये चार्ट आज जो डेट, जिस डेट में भी मैं वीडियो बना रहा हूं, ये आपका सैटरडे है, यानी कि कल फ्राइडे। ये जो हमारी कैंडल है आपके सामने है 25 जुलाई। अब आप देखिएगा मंडे से यहाँ पर दिख रहा है जितना बायर ले गया तो उससे ज्यादा सेलर स्ट्रांग है, यानी कि मंडे को भी ये पेटीएम गिरने वाला है। ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है इस कैंडल के बिहेवियर को देखते हुए। तो आप भी किसी और कैंडल का प्रेडिक्शन करिए और किस दिन कर रहे हैं और अगले दिन क्या आएगा उसको आप नोट करिए और अपने से चेक करिए, और अगर आता है तो आपको खुद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रस्ट आएगा, और नहीं आता है तो हमको कमेंट करिए, सवाल करिए, और हम करेंगे आपकी लर्निंग को और स्ट्रांग, और आप भी होंगे इसमें स्ट्रांग, और आपकी लर्निंग डे बाय डे इस तरह से स्ट्रांग होती जाएगी और फिर आपकी अर्निंग भी डे बाय डे स्ट्रांग होती जाएगी। तो पेटीएम को हमें देखना है मंडे का चार्ट। मंडे को डेट कौन सी है, मंडे को है 28 शायद, और 28 को पेटीएम नीचे रहता है कि नहीं रहता, इस कैंडल बिहेवियर की वजह से बता रहा हूं। बाकी मैंने यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। इस तरह से कैंडल बिहेवियर को आप भी देख करके 2-4 चार्ट में आप प्रेडिक्ट करिए, लिखिए और हमें कमेंट करिए, भेजिए। हमारे पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी चल रहा है, उसमें आप बोलिए कि सर मैंने ये सोचा था, इस वजह से सोचा था और ऐसा हुआ या नहीं हुआ। ये जरूरी नहीं कि जैसा आप प्रेडिक्ट करो वैसा हो ही जाए, क्योंकि किसी एक रीजन से मार्केट नहीं चलती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।